जय हिंद। स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज क्लास 12 विषय क्या है मेरा? भूगोल, सेट नंबर 5। तो 1 2 3 4 ऑलरेडी कंप्लीटेड। सेट नंबर 5 का देखने वाले हैं क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन, यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा किया गया है? परिभाषा मैं बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ लें आप लोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेड जेल के द्वारा किया गया था। नौ निश्चयवाद के संकल्प किन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो 2 का आपका हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा। ठीक है, जूम करते थोड़ा। 3 का देख लेते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश अपना भारत है। नंबर 1। पहला कौन है? चीन है, दूसरा मेरा भारत है। किस विद्वान ने अपने सिद्धांत 1778 में कहा था कि लोगों की जनसंख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी? तो ये आपका हो जाएगा थॉमस माल्थस ने कहा था। ठीक है, और उसके बाद फिर 5 नंबर क्वेश्चन में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया। नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो 6 में आपका हो जाएगा डी, शैक्षणिक सुविधाएं। निम्नलिखित में से किस आयु के वर्ग लोग को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं? कार्यशील मतलब काम करने वाला। 18 से 14 9 भैया, 15 से 19 ये होगा बी नंबर ऑप्शन है। 15 के बाद ही ना काम करते हैं, 15 से पहले तो काम करने वाले को तो सजा भी दिया जाता है। यहाँ भारत में कानून बना हुआ है ना। ठीक है, उसके बाद फिर 8 में है। 8 का देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 8 नंबर थोड़ा सा आउट करना होगा। जो क्या है कि भारत में साक्षरता दर निर्धारण हेतु कितने वर्ष से अधिक आयु जनसंख्या के शामिल किया जाता है? तो आपका हो जाएगा सी, 7 वर्ष। ठीक है, उसके बाद फिर है कि 9 नंबर में क्या है कि 9 में क्या देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? किस देश का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? तो लैटविया का है। ठीक है, उसके बाद मानव विकास की अवधारणा किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है? लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। ठीक है, यहाँ सर्वाधिक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 9 10 में देखें तो मानव विकास किस अवधारणा किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है? 10 का, तो 10 का डी होगा डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, डॉक्टर महबूबुल हक के द्वारा किया गया है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। नंबर 10 हो गया कंप्लीट। 11 नंबर देखते हैं। 11 में है कि 1990 में कौन सा संगठन मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है? तो 11 का नंबर है संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम। ठीक है, विकास कार्यक्रम। 12 का विषय में किस देश द्वारा संकल्प राष्ट्रीय प्रसन्नता GNH को देश का प्रगति का कारक भी घोषित किया गया है? तो 12 का आपका हो जाएगा सी, भूटान। उसके बाद देखते हैं 13 में। तो 13 में क्या लिखा हुआ है कि मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान कितना हो जाएगा आपका? 131वां है। इनमें कौन प्राथमिक क्रिया से अंतर्गत आता है? तो 14 का आपका हो जाएगा खनन। उसके बाद आदिकालीन निर्वाह कृषि को इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है? इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है? तो इंडोनेशिया में लद्दाख नाम से जाना जाता है। ठीक है, 16 का देख लेते हैं कि कौन सी कृषि प्रणाली भारत में यूरोपीय लोगों द्वारा शुरू किया गया था? यूरोप के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो 16 में आपका क्या हो जाएगा? रोपण कृषि। अंगूर की कृषि किस क्षेत्र में विश्वविख्यात है? ठीक है, भूमध्य सागर क्षेत्र में। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही है 17 का। 18 का देख लेते हैं कि 18 में क्या लिखा हुआ है कि कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्ट रखता है? तो नीदरलैंड, ये फ्रांस, भारत, मेक्सिको। तो आपका 18 का हो जाएगा आपका नीदरलैंड। 19 का है कि सामूहिक कृषि के सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा कोलखोज। ठीक है, फूलों की कृषि क्या कहते हैं? फूलों को कृषि करना है तो इसको करते हैं क्या? 20 का ऑप्शन यहाँ से देख लेते हैं। तो 20 का आपका फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूल का खेती करना क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। 21 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? 21 का आपका हो जाएगा सी, गेहूं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? 22 का आप देख लेते हैं कि कौन सा एकल कृषि नहीं है 22 का। तो 22 का आपका हो जाएगा बी, मिश्रित कृषि होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले बताऊं किस तरह का मॉडल पेपर बार बार दे रहा हूँ आपको। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी मॉडल पेपर देखना है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही अगर आपको किसी ऑप्शन में गलत लगता है, हो सकता है कि 1-2 कुछ गलत हो सकता है, ठीक है ना, तो कमेंट करके जरूर बता देंगे। ठीक है, 23 का देख लेते हैं कि 23 का क्या है? विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या है? विनिर्माण का 23 का क्या हो जाएगा? सी, मशीन से बनाना। 24 किस प्रकार के उद्योग सामान्यतः प्रदूषण नहीं फैलाता है? 24 का तो आपका हो जाएगा स्वच्छंद उद्योग। ठीक है, 25 का कौन सा उद्योग निर्माण का सबसे छोटी इकाई है? 25 का सी, कुटीर उद्योग। जर्मनी का रूर क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? 26 का आपका हो जाएगा कोयला के लिए। ठीक है,
27 का देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन और स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो 27 का आपका हो जाएगा ए नंबर पूंजीवादी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही सम्मिलित है 28 का। तो सही सम्मिलित कौन सा है, ऑप्शन पूरा देखते हैं यहाँ पे, लौह इस्पात उद्योग पीटर्सबर्ग, ये आपका पूरा सही है। उसके बाद 29 का देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 29 कौन सा उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है 29 का। तो 29 का हो जाएगा कुटीर उद्योग, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 29 का ए होगा, नहीं गलत है। 29 का आपका हो जाएगा सी, आधारभूत उद्योग होगा। ठीक है, 29 का सी। 30 का है कि किस उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है 30 में। तो 30 में आपका हो जाएगा डी, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। ठीक है, 31 का देख लेते हैं किस क्षेत्र में जंग का कटोरा के नाम से पुकारा जाता है 31 का। तो 31 का आपका एक पीटर्सबर्ग क्षेत्र को जंग का कटोरा कहा जाता है। पंपास क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित किस फसल से है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो गेहूं से है। उसके बाद 33 का देख लेते हैं कि नगरीय क्षेत्र में कहलाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए होता है। तो 33 का आपका हो जाएगा सी, 75%। निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर का उदाहरण है। सांस्कृतिक नगर का होता है जेरूसलम सांस्कृतिक नगर का उदाहरण है। ठीक है, इससे पहले चैप्टर में मॉडल पेपर में पूछा गया था, तो वहां पर था आपका प्रयागराज, यहाँ पर जेरूसलम है। 35 का है कि इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा का अर्थ क्या है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इथोपिया की राजधानी पूछा जाएगा तो अदीस पूछा जा रहा है ना। अदीस कहाँ की राजधानी इथोपिया है, इसका अबाबा का अर्थ पूछा जा रहा है 35 में। 35 का एक नया पुष्प। 36 का है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। सबसे बड़ा नगर टोक्यो है। यूनानी शब्द में मेगापोलिस का अर्थ क्या होता है। ठीक है, मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है। तो 37 में आपका विशाल नगर होता है यूनानी में। ठीक है, 38 का देख लिया सन्नगर। ठीक है, सन्नगर शताब्दी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो आपका हो जाएगा पैट्रिक गेरिज ने किया था, बी नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है 39 का। तो ए प्राथमिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, 14 का देख लेते हैं। तो 14 में क्या लिखा हुआ है कि मिलियन सिटी के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए। मिलियन सिटी के लिए तो सबसे ज्यादा कौन है, यहाँ पे मिलियन पूछा जा रहा है ना। मिलियन तो सबसे ज्यादा होना चाहिए 10 लाख, तो 10 लाख से अधिक होना चाहिए। ये आपका सेट नंबर 5 कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी का, भूगोल का। ठीक है, भूगोल का कंप्लीट हो गया। अब ये आपका सेट 4, सेट 3, सेट 2, सेट 1 सारा कंप्लीट हो चुका है। आप वहां से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, या तो फिर आप प्ले लिस्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर कुछ तरह से कुछ नए मॉडल के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।